शेर, लोमड़ी और भालू की कहानी। एक बार एक जंगल में एक भालू और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभी लोमड़ी को खाना नहीं मिलने के कारण भालू उसके साथ अपना शिकार किया खाना बांट लेता था। वो दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे। एक दिन वो दोनों खाने को कुछ नहीं मिलने के कारण सारा जंगल ढूंढते फिर रहे थे। दूर से एक शेर की नजर उन दोनों पर पड़ी। शेर को बहुत भूख लग रही थी। दोस्त, ये भूखा शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। शेर को देखकर पहले से डरी हुई लोमड़ी भालू की बात पर बिना संकोच किए झट से उसकी पीठ पर चढ़ गई। भालू उसे पीठ पर बिठाकर तुरंत सामने के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की पत्तियों में वो दोनों छुपकर बैठ गए। शेर ने उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था। वो वहीं नीचे खड़ के उनका इंतजार करने लगा। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। जैसे ही रात हुई तब भालू ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, लगता है ये भूखा शेर तो हमारा भोजन करके ही रहेगा और हम सारी रात जाग भी तो नहीं सकते। एक काम करते हैं, हम दोनों में से एक एक करके कोई ना कोई बारी बारी अपना पहरेदार बनेगा। तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें उठा दूंगा। लोमड़ी ने जवाब दिया, ठीक है दोस्त। भालू ने कहा, पहले ही तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और सारे दिन की थकान से थक गई हो। पहले तुम आराम कर लो, बाद में मैं कर लूंगा। उसकी बात मानकर लोमड़ी सो गई। बहुत देर भालू पहरा देता रहा। लोमड़ी को सोया हुआ देखकर शेर ने भालू से कहा, ओ भालू दोस्त, मुझे पता है कि तुम लोमड़ी की पहरेदारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोमड़ी को धक्का दे दो, मैं उसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये बूढ़ी हो गई है तो क्या, ये मुझ पर बोझ नहीं है। मुझ पर भरोसा करके ये जितने आराम से सो रही है, देखो इसका ये भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप होगा। कुछ देर बाद आधी रात गुजर गई थी। भालू ने लोमड़ी को जगाया और अपनी पहरेदारी के लिए कहने लगा और सो गया। कुछ देर बाद भालू को सोता देख शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी दोस्त, तुम बहुत दिन से शिकार ना मिलने के कारण भूखी हो। कई दिन से तुमने मांस नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत करके तुम उस भालू को नीचे ढकेल दो, मैं उसका शिकार कर लूंगा और जितना बच जाएगा सब तुम रख लेना। तुम दोनों में से एक का शिकार मेरे हाथों होना है आज। तुम अपनी जान बचा लो और उस सोए हुए भालू को नीचे मेरे पास ढकेल दो। मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो, अपनी जान बचा लो। कुछ देर तक वो सोचने लगी, लेकिन अपनी मक्कारी से वो बाज नहीं आई और सोते हुए भालू को धीरे से धक्का दे दिया। भालू शेर के आगे गिर गया। शेर भालू के पास आकर हंस के कहने लगा, देखा तुमने, जिसकी जान बचाई उसने बिना एक क्षण गवाए तुम्हें नीचे मेरे पास भोजन बनने के लिए ढकेल दिया। मैं फिर भी तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम इस पेड़ पर वापस जाओ और उस लोमड़ी को मेरे पास नीचे ढकेल दो। मैं उसे खा लूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। शायद अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वो मुझे धोखा नहीं नजर आ रहा है। वो मुझे अपनी जान बचाने का तरीका दिख रहा है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होगा। चाहे जो भी हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। उसकी बातें सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जिंदगी में कोई इतना अच्छा नहीं देखा था। वो भालू से कहने लगा, दोस्त, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे ही पाप लगेगा। मुझे कुछ और खाने को मिल जाएगा। तुम जाओ। इतना कहकर शेर और भालू दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लोमड़ी बड़े पेड़ से नीचे नहीं उतर पा रही थी। बहुत भूख लगने के कारण वो पेड़ से नीचे कूदने का प्रयास करने लगी, पर पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण वो गिरकर मर गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम पर भरोसा करता है, हमें कभी भी उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।
जंगल का राजा बना बंदर। एक जंगल में तरह तरह के पक्षियाँ और जानवर रहते थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे। कोई भी छोटी सी भी जरूरत होने पर एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसे बहुत सालों से उन्हें राजा नहीं था। उन्हें एक राजा होता तो कितना अच्छा होता करके सोचते रहते। एक दिन पक्षियाँ और जानवर राजा को चुनने के लिए इकट्ठा हुए। किसे राजा चुने करके बातचीत कर रहे थे। सब अपनी अपनी सलाहें दे रहे थे। तब हिरन ने कहा, हमारी महानता के बारे में कुछ दिखाएंगे। सबकी प्रशंसा प्राप्त करने वाला ही राजा होगा। हाँ, ये अच्छा है, ऐसे ही करेंगे, पक्षियों ने कहा। सबके मानने पर मुकाबला शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे जानवर पक्षियाँ अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर में एक बंदर आगे आकर अपने विचित्र कारनामे करते हुए नाच रहा था। उसे देख सब हंस पड़े। बंदर के कारनामों से खुश होकर सब उसे अपने राजा के रूप में चुने। ये सब लोमड़ी को पसंद नहीं आया और वो सोच रही थी कि राजा के कुछ अद्भुत गुण होते हैं। बुद्धि और बल में सबसे आगे और श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन ये बंदर राजा कैसा? एक दिन वह आहार के लिए घूमती हुई लोमड़ी को एक जगह पर शिकारी के द्वारा बुनी हुई जाल दिखी। उस जाल के बीच एक बड़ी सी रोटी थी। वह बहुत भूखी होने के बावजूद वह चालाक लोमड़ी उस आहार को छोड़कर जल्दी जल्दी बंदर राजा के पास भागते हुए गई और बोली, राजा जी, ये सेवक आपको एक तोहफा देना चाहता है। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको बहुत स्वादिष्ट आहार मिलने वाली जगह पर ले जाऊंगा। स्वादिष्ट आहार बोलते ही बंदर के मुंह में पानी आ गए और तुरंत खुशी से लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी बंदर को जाल के पास ले गया। उस जाल के बीच की रोटी को दिखाते हुए कहा, ये लो राजा जी, ये रोटी आपकी ही है, इसीलिए मैंने इसे छुआ तक नहीं, जाकर खाइए। लोमड़ी ने बहुत ही विनम्रता से कहा। आगे पीछे का ना कुछ सोचते हुए बस एक ही छलांग में बंदर आगे कूद पड़ा और तुरंत शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी मासूमियत से फंसी हुई बंदर राजा को उधर ही छोड़कर लोमड़ी हंसते हुए चली गई। इस कहानी की नीति है कि नेता बनने के लिए बुद्धि बल की बहुत जरूरत होती है। शेर का शिकार। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एक बार वह शिकार करने गया। कुछ देर जंगल में इधर उधर घूम रहे शेर को एक खरगोश दिखी। शेर को देखते ही बचने की प्रयास खरगोश ने की, लेकिन आखिर में वह शेर के हाथ लग ही गई। फिर भी खरगोश ने हिम्मत से शेर से कहा कि शेर राजा, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके भूख के लिए मैं क्या पर्याप्त होंगी, बोलो। मुझे यहाँ बख्श कर छोड़ के और थोड़ा आगे जाने पर आपको मुझसे भी बड़ा जानवर नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तुमने सही कहा। तुम मेरे भूख नहीं बुझा पाओगी। शिकार करने की ताकत है मुझ में। किसी बड़े जानवर को मारकर मेरी भूख बुझाऊंगा। बोलते हुए शेर खरगोश को छोड़ के आगे बढ़ गया। अपने प्राणों को बचाने वाले खरगोश ने कहा, भगवान मेरे, बचा लिया तूने। सोचते हुए उधर से बच के भाग निकली। ऐसे आगे जा रहे शेर को एक बकरी दिखी। शेर को देखते ही वह बकरी भागने लगी। भाग भागकर मेहनत से शेर ने उसे पकड़ ही लिया। तुरंत बकरी ने भी कहा, आपके भूख को मैं क्या बुझा पाऊंगा महाराज। मैं आपके एक दांत के बराबर भी नहीं आऊंगा। मुझ पे मत रुकिए। ऐसे ही आगे जाने पर आपको मुझसे बड़ी जानवर कैसे नहीं मिलेगी। हाँ, इसने भी सही कहा। इतना पतला सा जानवर मुझे क्या काफी होगा। सोचकर शेर बकरी को बिना कुछ किए छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे हिरन दिखी। शेर को देखते ही हिरन तेजी से भागने लगी। उसके लिए शेर को पूरा जंगल भागना पड़ा।
आखिर में इतने कष्ट के बाद उसे भी पकड़ लिया तो उसने भी कहा, महाराज शेर, मेरा शरीर आपके भूख को कहाँ तक बुझा पाएगा? ये सब आपको एक समय के लिए ही है ना? मुझे छोड़कर आगे बढ़ने पर जरूर आपको कोई बड़ी जानवर मिलेगी। सही है सोचकर शेर हिरन को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे एक बड़ा बैल दिखा। शेर एक छलांग में उसे पकड़ने गया, लेकिन वह बचकर इधर उधर भागने लगा और शेर उसके पीछे पड़ा तो वह और तेजी से भागने लगा। तब तक ही बहुत भागने वाला शेर थक कर अब शिकार ना कर पाते हुए नीचे गिर पड़ा और एक कदम भी ना रख पाने की स्थिति में वह पूरा दिन खाली पेट उधर ही रह गया। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच में कुछ लोग जो है वो भी खो बैठते हैं